डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको आप हिंदी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? ये वो सिस्टम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि देश में खाद्य सुरक्षा बनी रहे और जो महत्वपूर्ण अनाज है या खाद्यान्न है वो सभी को उपलब्ध रहे, स्पेशली गरीब तबका जो है समाज का या जो गरीब वर्ग है उसको। यानी ये वो सिस्टम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि देश में सभी के पास समान रूप से फूड ग्रेन्स उपलब्ध हैं और इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, यानी समाज के गरीब वर्ग को। इस सिस्टम में गवर्नमेंट जो है वो उचित दामों पर गवर्नमेंट की जो स्पॉन्सर्ड चेन ऑफ शॉप्स, जिन्हें आप हिंदी में राशन की दुकानों के नाम से जानते हैं, उनके माध्यम से खाद्य अनाज को उपलब्ध कराती है उचित दामों पर, उचित कीमत पर। यानी इस प्रणाली के अंतर्गत सरकार जो है वो अपनी दुकानों के माध्यम से, जिन्हें आप फेयर प्राइस शॉप या राशन की दुकानें कहते हैं, उनके माध्यम से फूड ग्रेन्स को, अनाजों को उचित दामों पर लोगों को उपलब्ध कराती है। अब इस सिस्टम को किसके अंदर स्टैब्लिश किया जाता है? इस सिस्टम को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत स्टैब्लिश किया गया है। ये मिनिस्ट्री इस सिस्टम को, इस प्रणाली को देखती है और इस पे नियंत्रण रखती है। इस प्रणाली का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो होता है गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एलिविएशन, और ये सुनिश्चित करना कि महत्वपूर्ण अनाज, खाद्यान्नों के को लेकर सबकी पहुंच है, यानी वो सभी तक उपलब्ध हैं, सभी के लिए उपलब्ध हैं, जिससे कि समाज में, देश में इन खाद्य पदार्थों का, अनाजों का समान वितरण हो सके। इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है गरीबी उन्मूलन और ये देखना, ये इंश्योर करना कि जो एसेंशियल फूड ग्रेन्स हैं, जिसमें आप गेहूं, चावल, शक्कर, खाना पकाने का ईंधन, फ्यूल, इसको ले सकते हैं, उनकी उपलब्धता सभी तक है और देश में, समाज में फूड ग्रेन्स का, अनाज का समान वितरण है। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसे क्यों स्थापित किया गया? सबसे पहला है इंश्योर करना कि खाद्य सुरक्षा है देश में। खाद्य सुरक्षा का मतलब है भौतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से अनाज की उपलब्धता समाज के सभी लोगों को। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है ये इंश्योर करना कि फिजिकली, सोशली और इकोनॉमिकली फूड ग्रेन्स को लेकर सभी की बराबर पहुंच है, समान एक्सेस है, यानी सभी को जो महत्वपूर्ण अनाज है, जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, उसकी उपलब्धता है, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ये इंश्योर करना कि खाद्य सुरक्षा है देश में, यानी सभी के पास अनाज की उपलब्धता है जीवन जीने के लिए। दूसरा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। जिस अनाज को उगाने में जिसका योगदान है, श्रमिकों का, किसानों का या बाकी लोगों का, देश में जितना उत्पादन हो रहा है उस पे सबका समान अधिकार है। तो कोई भी भूखा ना रहे, किसी के पास भी अनाज की अनुपलब्धता ना हो, अनअवेलेबिलिटी ना हो, फूड ग्रेन्स का, फूड का समान वितरण हो, ये इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव है। तीसरा है हंगर एलिविएशन। हंगर एलिविएशन और पॉवर्टी एलिविएशन को अलग अलग लेने का कारण क्या है? हंगर का मतलब है भुखमरी, भुखमरी हटाना। जब आप भुखमरी से जूझते हैं या किसी देश की जनसंख्या, किसी देश के लोग भुखमरी से जूझते हैं तो वो सरवाइव नहीं कर पाते, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो जब आपके पास अनाज की उपलब्धता होगी, आप भुखमरी से निपट सकेंगे। जब आप भुखमरी से बाहर आएंगे तब आप अपना जीवन यापन करने के लिए मेहनत करेंगे, काम करेंगे, जिसके चलते आप गरीबी से बाहर आएंगे। तो हंगर एलिविएशन इसका अगला उद्देश्य है, यानी भुखमरी से बाहर आना। और जब व्यक्ति भुखमरी से बाहर आता है, यानी अपने जीवन यापन की सबसे बेसिक जरूरत को पूरा कर लेता है, तब वो मेहनत करता है, काम करता है और तब वो गरीबी से बाहर आ पाता है। सिर्फ भोजन मिलना ही पर्याप्त नहीं है, पोषण पर सबका अधिकार है, यानी सबको न्यूट्रिशन मिले, सबको पोषण मिले।
यही कारण है कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से ये सुनिश्चित करती है कि सभी को बराबर रूप से अनाजों की दाल की उपलब्धता रहे, जिसके माध्यम से लोग जो हैं वो सिर्फ पेट न भरें बल्कि उन्हें पोषण भी प्राप्त हो। अब ये काम कैसे करता है? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बराबर रूप से भागीदारी से मिलकर इस सिस्टम को चलाते हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चलाने को लेकर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे अनाज को खरीदती है और फिर इसे विक्रय करती है स्टेट्स को, यानी केंद्र सरकार द्वारा खरीदी की जाती है फूड ग्रेन्स की, किससे? किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, और फिर इसे राज्यों को विक्रय किया जाता है केंद्र निर्गमित मूल्य पर, सेंट्रल इशूड प्राइस पर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का अर्थ होता है वो कीमत जिसे सरकार घोषित करती है जब किसान फसल बोता है। यानी इस कीमत के नीचे कीमत जाने पर यदि किसान को बेचना पड़ता है तो सरकार वहां इंटरफेयर करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसकी गारंटी सरकार ने दी थी, एक तरीके की गारंटी कीमत होती है कि यदि इसके नीचे कीमत जाएगी तो सरकार इस जो कीमत को सरकार ने घोषित किया है उस पे सारा अनाज किसान से खरीद लेगी। तो इस कीमत पे केंद्र सरकार किसानों से अनाज खरीदती है और फिर इसे राज्यों को बेचती है सेंट्रल इशूड प्राइस पर। ये प्रोक्योरमेंट प्राइस भी हो सकता है। प्रोक्योरमेंट प्राइस और मिनिमम सपोर्ट प्राइस में मामूली सा अंतर है। कई बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम होता है क्योंकि ये बोवनी के समय डिक्लेयर किया जाता है, और प्रोक्योरमेंट प्राइस वो वास्तविक कीमत जिस पे सरकार खरीदती है, जो कि एमएसपी से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो सरकार ने जिस कीमत पे अनाज को खरीदा किसानों से, फिर उसे राज्यों को निर्गमित किया किस कीमत पर? केंद्र निर्गमित मूल्य पर, सेंट्रल इशू प्राइस पर। फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, यानी राज्यों तक इस अनाजों को पहुंचाने का काम केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकारें इन फूड ग्रेन्स को, इन अनाजों को जो कि राज्यों द्वारा केंद्र सरकार से लिया गया है, उन्हें गोडाउन तक पहुंचाती है और गोडाउन से ये राशन की दुकानों तक, फेयर प्राइस शॉप्स तक पहुंचते हैं, जहां से जिनके लिए इस अनाज को लिया गया है, क्रय किया गया है, यानी राशन कार्ड होल्डर्स या गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग, उन तक पहुंचाया जाता है। केंद्र सरकार ने अनाज खरीदा किसानों से, इसे राज्यों तक पहुंचाया, राज्य इसको गोडाउन्स तक पहुंचाते हैं, गोडाउन से ये राशन की दुकानों तक पहुंचता है, राशन की दुकानों से ये जिनके लिए बेनिफिशियरीज, जिनके लिए खरीदा गया है, उन तक पहुंचाया जाता है। मेन एजेंसी इसमें जो फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड करने का काम करती है वो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर अनाज का भंडारण करती है और ये इंश्योर करती है कि किसानों को भी उनके उत्पादन की सही कीमत मिले, और ये इंश्योर करती है कि कंज्यूमर्स यानी बेनिफिशियरीज जिनके लिए इस अनाज को खरीदा गया है उनको भी उचित कीमत पे इस अनाज की उपलब्धता होती है या नहीं। तो यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो है वो भूमिका डुअल होती है, ये सुनिश्चित करना कि किसान भी नुकसान में ना जाएं, उन्हें भी उनके उत्पादन की सही कीमत मिले, प्लस कंज्यूमर्स भी नुकसान में ना जाएं या कंज्यूमर्स को भी नुकसान ना हो, और उन्हें उसी मूल्य पे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाज देने की घोषणा की है, उसी उचित मूल्य पे उन्हें वो अनाज मिल रहा है अथवा या बाकी के सामान मिल रहे हैं अथवा नहीं मिल रहे हैं। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं, जैसे ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग। कई बार अनाज जो क्रय किया जाता है उसकी कालाबाजारी भी होती है, जमाखोरी भी होती है, यानी उसे रोक के रख लिया जाता है राशन की दुकानों द्वारा, उसकी जमाखोरी की जाती है और जिन लोगों के लिए इसे क्रय किया गया है उन तक ये नहीं पहुंच पाता है। ट्रांसपेरेंसी की कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि जिन तक इसे पहुंचना चाहिए उन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है ये सुनिश्चित करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कई बार वास्तविक पुअर यानी गरीब की पहचान कर पाना आसान नहीं होता है, क्योंकि कई लोग गलत कार्ड्स के आधार पर भी इन अनाजों को क्रय कर लेते हैं, जिससे इसका लाभ उनको नहीं मिल पाता जिनको मिलना चाहिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से
केवल कुछ ही आइटम्स का विक्रय होता है, सभी आइटम्स का नहीं। तो कहीं ना कहीं आइटम्स का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से सप्लाई किए जाएं। कई बार सरकार द्वारा अच्छा अनाज भेजा जाता है राशन की दुकानों तक, लेकिन उसे खराब अनाज से रिप्लेस कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है और गरीबों को वही खराब अनाज दिया जाता है। और इसका वास्तविक लाभ कई बार उन तक नहीं पहुंच पाता जिनके लिए इस सिस्टम को डेवलप किया गया है, यानी जो वास्तविक गरीब हैं उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस थे। सरकार लगातार प्रयास कर रही है सिस्टम को सुधारने के लिए, ट्रांसपेरेंसी अब बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम बन के उभरेगा, स्पेशली फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया तो मेरे चैनल इकोनॉमिक्स मेड इजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना नोटिफिकेशंस का जो बेल है उसको ऑन रखें, जिससे कि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं, नए टॉपिक्स अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आई होप स्टूडेंट्स मैंने इस टॉपिक को आपको काफी क्लियर कर दिया है। थैंक यू।